मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, G20 कॉन्फ्रेंस में भारत की बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है और ये ऐतिहासिक साबित हुआ है। इस G20 में एक तो पहले ही दिन न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन एडॉप्ट हो गया। यूक्रेन पर आम सहमति बन गई और अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्यता मिल गई है। कितनी बड़ी बात होगी। भारत लगातार इसकी कोशिश कर रहा था, भारत इसको पुश कर रहा था कि अगर अफ्रीकन देशों को छोड़ दें तो किसी भी संगठन की महत्ता कम हो जाएगी, क्योंकि ये 55 देशों का समूह है और 55 देशों का प्रतिनिधि करने वाला कैसे पीछे छूट जाए, क्योंकि ये गरीब देश है। और अगर उन गरीब देशों को हाथ नहीं लगाया, अगर उनको सपोर्ट नहीं किया तो गरीब ही रह जाएंगे। वहाँ विकास की बयार बहनी है, सुशासन चाहिए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, उन सब बातों को लेकर। तो आज ये बहुत बड़ी सफलता है कि भारत के प्रयास को सफलता मिली और अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बन गया। मित्रों, आज जो दिल्ली डिक्लेरेशन एडॉप्ट हुआ है, असल में सामान्य तौर पर जो चीन का दक्षिण चीन सागर पर कब्जा है और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, इसको लेकर बहुत तनातनी थी। कोई भी देश, खासकर रूस, ब्रिटेन और अमेरिका इस पर तैयार नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत समझें कि उन्होंने इस तरह से लाइजनिंग की, इस तरह से उन्होंने बात की, इस तरह से उन्होंने अपना नेतृत्व दिखाया कि ये लोग मान गए और डिक्लेरेशन एक दिन पहले ही अडॉप्ट हो गया और उसमें साफ साफ हो गया कि युद्ध से बचना चाहिए, लेकिन G20 का काम युद्ध रोकना नहीं है या सुरक्षा उपलब्ध कराना नहीं है। बहुत क्लियर कट शब्दों में तो ये पास हो गए। तो मित्रों, ये जो G20 कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही सफल रहा। इसमें 19 देश, एक यूरोपीय संगठन और अब एक अफ्रीकन संगठन हो गया। यानी अब ये G21 हो जाएगा। आधिकारिक औपचारिक तौर पर तो हो गया, लेकिन अब इसको इसको रियल मायनों में जो अभी G21 डिक्लेयर करना है। तो मित्रों, इसमें बहुत बड़ी बात है ये कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ अब जो है मजबूत होगी। और जो हमारे अमिताभ कांत हैं G20 के शेरपा, उन्होंने कहा कि सभी विकासात्मक और भू राजनीतिक मुद्दों पर 100% सर्वसम्मति के साथ G20 घोषणा पत्र ऐतिहासिक और पथ प्रदर्शक है। नए भू राजनीतिक पैराग्राफ आज की दुनिया में लोगों, शांति और समृद्धि के लिए एक मजबूत पहचान है। यह आज की दुनिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। क्षेत्र अखंडता की बात भी की है और लीडर्स डिक्लेरेशन में कहा गया है कि यह युग जो है युद्ध का नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय अखंडता, प्रभुसत्ता की है। तो बहुत सारी चीज़ें थी इसमें जिसमें सहमति बनी और उस सहमति का फल ही है कि आज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट हो गया, पास हो गया। और अब इसमें बाकी चीज़ें होंगी। कल जैसे इसमें जो प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम के 3 सूत्र रखे थे, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो वन अर्थ और वन फैमिली पर चर्चा हो गई। और अब जो कल यानी आज 10 को आखिरी सत्र है। पहले सारे लीडर्स राजघाट जाएंगे और उसके बाद फिर वापस लौटकर वन फ्यूचर पर चर्चा करेंगे। और एक ही इशू है, ये चर्चा मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगी और 5 बजे के बाद
लीडर्स अपने अपने घरों को चले जाएंगे, अपने अपने देशों को वापस लौट आएंगे। और मित्रों इसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं, उसमें जो भारत मंडपम है, कमाल का था। आज असल में एक मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी देखने वाली थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऋषि सुनक और जो बाइडन और इटली की जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। लेकिन जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आए और टर्की के प्रधानमंत्री और ये एर्दोआन और चीन के प्रधानमंत्री क्विंग आए, तो इसमें प्रधानमंत्री ने औपचारिकता निभाई, यानी इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया। तो उसके सीधे सीधे मतलब है कि हमारी जो दोस्ती है वो अमेरिका से है, इटली से है, ब्रिटेन से है, और जो हमारा चीन है, चीन हमारा दुश्मन है, टर्की हमारा दुश्मन है, क्योंकि बार बार वो कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। और जस्टिन ट्रूडो है जो कनाडा के पीएम है, उनकी कैबिनेट में एक आदमी है जो खालिस्तान समर्थक है, वो खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करता है। तो इस वक्त अगर खालिस्तान आतंकवादी सबसे ज़्यादा कनाडा में बैठे हुए हैं, तो उसलिए प्रधानमंत्री नाराज़ है कि हमारे बार बार कहने के बावजूद भी ये एक्शन नहीं ले रहे। तो ये आज की जो मीटिंग थी उसमें एक और चीज़ हुई कि जो बायोफ्यूल को लेकर एक गठबंधन बनाने की बात हुई, और एक वन फ्यूचर को लेकर भी एक अलायंस बनाने की बात है। तो मित्रों इस तरह से आज प्रधानमंत्री ने 2 बायलैटरल मीटिंग की, वो टोटल 15 करने, वो बाकी कल होगी। एक तो रूस के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की, और उसके बाद उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री से बायलैटरल मीटिंग की। तो मित्रों इसके अलावा जो राजस्थान के बर्खास्त मंत्री थे जो कांग्रेस से निकाले गए थे, गुढ़ा, इन्होंने लाल डायरी दिखाई थी अगर आपको याद हो, और वो विधानसभा में रोए भी थे, तो उन्होंने शिवसेना का दामन थाम लिया। तो ये उन्होंने अच्छा किया। सीट बंटवारे पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। कुमार स्वामी कह रहे हैं कर्नाटक में भाजपा जेडीएस गठबंधन पर अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन ये भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे, ये चीज़ें तय हो गई है। और मित्रों चंद्रबाबू नायडू भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो गए, और उनको जो राज्य सरकार की सीआईडी है उन्होंने उठाया है। और लेकिन ये दुखद ही बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो मित्रों ये सब चीज़ें हैं जिन पे बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। मोरक्को में भूकंप आ गया, 1000 से ज़्यादा लोग मर गए, और आज प्रधानमंत्री ने कहा भी कि हम मोरक्को की हर संभव मदद करेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपके सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।